सूचना मिला था कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन का एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रहा है। उसके लिए कुछ कुछ गिरोह सक्रिय है, कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। उस इतला को डेवलप किया था। तो जयपुर में 6 सेंटर्स में ये एग्जाम हो रहा था। तो उसमें जो हमने पहले जो जिसको पकड़ा था उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। तो स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंचाता है। इसी प्रकार का सूचना एटीएस के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है, जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता वो भी है, जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट्स भी है। तो इसमें और कुछ लोगों का भी नाम सामने आया है, तो उसके भी हम तलाश कर रहा है। ये जो गैंग जो है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज गैंग है, और हमारा अभी हमारा पास जो सूचना है उसके अनुसार ये गैंग ऑपरेट करता जब विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो एग्जाम्स कंडक्ट होता है उसी तरह का एग्जाम्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी को मिसयूज करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस करवा रहा था। ये जो कंप्यूटर बेस्ड ये एक्चुअली एक ऑफलाइन टेस्ट है, लेकिन उसका टीम व्यूअर से इसका पूरा जो सूचना है वो जो बाहर जो बैठे थे सॉल्वर उधर तक पहुंच गया, तो वो सॉल्यूशन देके अंदर जो कैंडिडेट बैठे थे उनको प्रदान किया था। इसीलिए मैल प्रैक्टिस के श्रेणी में आता है। तो इसमें हम बीएनएस और जो सेंट्रल नया जो सेंट्रल एक्ट आ गया जो एग्जाम मैल प्रैक्टिस का संबंध में, वो दोनों एक्ट्स को हम शामिल करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सर जयपुर में कार्रवाई हुई है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है और कितने लोग अभी रडार पर हैं? 14 लोगों के अलावा जयपुर में सर किस किस इलाके में ये कार्रवाई हुई? एक कार्रवाई हुआ था वैशाली नगर, आप बताएं और किसका? ये कार्रवाई हमें सूचना मिली थी 2 अभियुक्त परमजीत और जोगेंद्र के वैशाली इलाके में होने की। इस सूचना पर एसएचओ वैशाली रवाना हुआ। बाद में वो दोनों तो मुख्य सरगना तो भागने में सफल रहे, लेकिन उनके अन्य साथियों की जब रेड दबिश की गई तो मोहना इलाके में और शास्त्री नगर इलाके में रेड उसी क्रम में कंडक्ट की गई, जिसमें शास्त्री नगर एसएचओ और चित्रकूट एसएचओ इनका लगातार सहयोग लिया गया। तो कई जगह पे रेड हुई। उसके बाद में इसी दौरान एटीएस एसओजी की टीम के द्वारा भी रेड की गई। उनकी सूचना साझा के बाद एक समन्वयकारी योजना बनाई गई। इसी क्रम में बाद में करधनी थाना क्षेत्र में और सीकर तक हमने मुलजिमों को वहां की पुलिस के सहयोग से डिटेन किया। तो जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें 8 अभियुक्त जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए और 6 अभियुक्त एटीएस एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किए, जो एक ही गिरोह से संबंधित है। अभी जो इनकी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस अभी तक अनुसंधान के क्रम में जो सामने आई है, तो पूर्व की रेलवे इत्यादि की भर्तियां भी कॉम्प्रोमाइज इस संगठन ने की है, जिसके साक्ष्य मिले। तो उस क्रम में भी अभी अनुसंधान होगा। सर क्या-क्या बरामद हुए, इनसे कितनी नकदी, क्या-क्या डिवाइस, कुछ चीजें? ये डिवाइस और नकदी और का खाली चेक वगैरह जो बरामद किया है वो आपको अलग से सूचना दिया जाएगा। और इसका जो टोटल जो नेटवर्क को खुलासा करने के लिए हमने एक एसआईटी का भी गठन किया है, जो टीम काम करेगा इसका पूरा खुलासा करने के लिए, जिसको एडिशनल डीसीपी वेस्ट द्वारा नेतृत्व करेगा। सर अभी पता चला कि कैसे नेटवर्क में ये बनाते थे, अभ्यर्थी तक कैसे पहुंचते थे ताकि वो उसकी हेल्प कर सके और कितने? ये सब अभी प्रारंभिक स्टेज में है। अभी केवल इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, तरीका वारदात, वो हमें पता चला, और कुछ जो लाभार्थी है उसके बारे में पता चला, जो लोगों को इस तरह कैनवास करके इकट्ठा करते थे कैंडिडेट्स को, उस तरह का 2-3 लोगों को पता चला। बाकी जो
तो आगे के अनुसंधान में पूरा खुलासा हो जाएगा। सर, राजस्थान में महाशिविरों का पता चला पिछले साल से महाशिविरों का ये जो कारनामा चल रहा है, क्या राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट में हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज अभी हम इस स्टेज में पूर्ण रूप से फाइनलिटी के रूप से बोल नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जब आएगा आपको सूचित समय समय में करते रहूंगा मैं। राजस्थान से बाहर भी नेटवर्क हो सकता है सर कोई इंस्टीट्यूशन भी इसमें जो सेंटर्स जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए वेरियस एजेंसी से चिन्हित करता है उसका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होता है। अभी आपने जो हमने अभी किया है, कल जो किया है, उसमें सेंटर कॉम्प्रोमाइज होता है। सेंटर जब कॉम्प्रोमाइज होता है तब ये लोग सक्सीड होता है। अगर सेंटर पूरा सैंक्टिटी के साथ अगर काम करता है, इस तरह का गिरोहों का कोई काम सफल नहीं होता। सर एक चीज और, ये पहला एग्जाम तो होगा नहीं जब यहाँ से इस तरह की एक्टिविटी संचालित हो रही होगी। इससे पहले भी कई एग्जाम हुए होंगे। रेलवे के एग्जाम अभी बीते दिनों 10 दिन पहले भी हुआ था टेक्नीशियन का, और क्या उसमें भी इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई और पेपर लीक करवाया? जो आप पूछ रहे हैं रेलवे के एग्जाम के बारे में, 10 दिन पहले हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट पकड़ा था वो उनके पास ब्लूटूथ डिवाइस था। उसका आगे ब्लूटूथ डिवाइस कौन सप्लाई किया, किसके माध्यम से उसको सहयोग मिला, इनपुट मिला, वो अभी अनुसंधान जारी है उस संबंध में। जब उसका पूरा सामने आएगा तो आपको बताएंगे। अभी प्रीमेच्योर है इस स्टेज में आपको जवाब देना। तो सर ये इस केस में भी क्या पर्टिकुलर लिंक है सर उस सेंटर पे, और भी कोई एग्जाम हुई हो वहाँ पर? जहां जहां कल एग्जाम्स हुआ है उनका पूरा हम तस्दीक कर रहे हैं, क्या क्या एग्जाम्स पीछे हुआ है, उसमें इनका कोई लिंक था, ये सब हम टेक्निकली हम एनालाइज करके स्थापित करेंगे। सर इनको बड़ा मोटा बताया हो कितने रुपए में ये इस तरीके से नकल वगैरह करवा रहे थे, कुछ मोटी किसी तरीके से कोई जानकारी नहीं? अभी ये सारे प्रारंभिक स्टेज में है ना, तो इसलिए हम उसके बारे में कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाता। अच्छा, जो फरार हुए वो कौन है, जो इनके जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? तो उसको अभी हम खुलासा क्यों करें, तो सामने आएगा तो बता दूंगा।